कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमानी सुगमान से जो ये किताब लिखी है, जो उर्दू में शाये हुई थी और हिंदी में भी पब्लिश हुई, ये क्यों लिखी? तो मैं इसका जवाब मैंने किताब में भी दिया है और ये मैं इस बात को अब आपके सामने भी पेश करना चाहता हूँ कि जब मैं 1975 में उर्दू जर्नलिज्म में दाखिल हुआ था एज ए रिपोर्टर और सब एडिटर, उस ज़माने में शिव जयंती का त्यौहार करीब आते ही बहुत ही कम्युनल टेंशन और डर पैदा हो जाता था। ख़ास तौर से भिवंडी और कल्याण जैसे इलाकों में तो डर का बड़ा माहौल हो जाता था। और मुझे याद है कि हम लोग जो है सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो 2 महीना पहले ही भिवंडी पहुंचकर और कल्याण पहुंचकर हम वहाँ के हालात की रिपोर्टिंग करते थे। डे टू डे रिपोर्ट होती थी। और शिव जयंती का त्यौहार 2 महीने बाद भी आता है, तो उसके बावजूद भी 2 महीने पहले ही वहाँ पर पुलिस लग जाती थी, सीआरपी लग जाती थी, बीएसएफ लग जाती थी। भिवंडी खास तौर से पावरलूम सिटी था। 1970 में भिवंडी में शिव जयंती के जुलूस पर ही एक बड़ा दंगा हो गया था और उसकी यादें लोगों के जहनों पर थी। भिवंडी में पावरलूम्स के वर्कर्स जो है 90% जो है यूपी बिहार के होते थे और वो 2 महीने पहले ही वो सब गांव चले जाते थे छोड़ करके। शिव जयंती आ रही है तो फिर वो वहाँ पर दंगा होगा, इसलिए वो सब छोड़ के चले जाते थे और वहाँ सिर्फ मकानी लोग और पावरलूम के मालिक जो कारखानेदार रहते थे वही बच जाते थे। भिवंडी की 60-70% आबादी जो है खाली हो जाती थी और ये मजदूर जो चले जाते थे वो शिव जयंती जुलूस के बाद नॉर्मल हालात होने पे वापस लौटते थे। इस तरह बड़ा ख़राब माहौल था। कल्याण में भी इसी तरह एक जुलूस निकलता था जो दूध नाके से मुस्लिम एरिया से जाता था और हिंदू महासभा के विक्रम सावरकर जो है उसको लीड करते थे। इन दोनों जुलूसों की वजह से पूरा माहौल ख़राब होता था और उसकी हम रिपोर्टिंग करते थे और बड़ा जो है टेंशन वाला माहौल रहता था। बीएसएफ तक की लग जाती थी। इसके बाद हालात तब्दील हुए और आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ राइटर्स ने, जिनमें मराठी के ही राइटर्स हैं, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तारीख थी जिसको एंटी मुस्लिम रंग दे दिया गया था और जो लोग ये समझते थे कि वो सिर्फ एक स्केच, एक ऐसी तस्वीर थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है अफजल खान के पेट पर हमला करके उसका पेट फाड़ रहे हैं, वो ऐसी तस्वीर के ज़रिए से ये जो है एंटी मुस्लिम जो है वो प्रचार किया जाता था और हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा जाता था। जबकि सच ये है कि जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज पर अफजल खान ने हमला किया, उसके साथ उसका जो बॉडीगार्ड और पर्सनल असिस्टेंट था भास्कर कुलकर्णी भी था और दोनों मारे गए थे। अफजल खान भी मारा गया और भास्कर कुलकर्णी भी मारे गए। तो इस तरह की हकीकतों को छुपाया गया था और पॉलिटिकल रीजंस की बना पर वो ऐसी हिस्ट्री आई कि जिससे नफ़रतें पैदा हुई। लेकिन मैं इस बात की तारीफ़ करना चाहूँगा कि बहुजन समाज के बहुजनवादी जो थे राइटर्स थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री को जो पेश करना शुरू किया, उसका जो सच सामने लाया कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमानों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और उनकी अफजल खान से या औरंगज़ेब से जो लड़ाई थी वो राजाओं की लड़ाई थी, पॉलिटिकल लड़ाई थी और हकीकत क्या थी। तो उस पर मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज ये किताब लिखी और वो सारा जो निचोड़ था 25-30 बरस में जो बहुजनवादी और मराठी के सेकुलर हिस्टोरियंस ने जो लिखा था उसका निचोड़ पेश किया। आज हालत ये है कि वो 1975 का भिवंडी और 1975 का कल्याण जो है उसका जो टेंशन रहता था पूरे महाराष्ट्र में, आज ख़त्म हो चुका है। आज कोल्हापुर में, शोलापुर में, पुणे में, थाने में, भिवंडी में भी आज शिव जयंती के मौके पर हिंदू मुसलमान सब मिलजुल करके जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की
जयंती मनाते हैं और जुलूस निकलता है और उसमें सब शामिल रहते हैं। और नफ़रत की जो 1975 जैसी और उससे पहले की नफ़रत थी, कोई बात नहीं रहती है। इसका इसलिए मैंने ये किताब लिखी, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान, और इसके ज़रिए से उर्दू और हिंदी में जो लोग नावाकिफ़ थे इस हिस्ट्री की, उन तक मैंने ये हिस्ट्री पहुंचाने की कोशिश की है। और ये एक मिसाल है कि किस तरह तारीख से खिलवाड़ करके नफ़रत का कारोबार किया जाता है। सियासी जो लोग जो है और सियासत के जो नुमाइंदे हैं और कारिंदे हैं, ये लोग अपने मतलब के लिए हिस्ट्री से खिलवाड़ करके किस तरह फेस्टिवल्स को हमारे हिंदू मुस्लिम टेंशन के लिए यूज़ करते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं जिनकी लाइफ सेकुलर रही है और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, उनको गलत तौर से रंग दे करके जिस तरह हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ ये 2 किताबें मेरी हिंदी और उर्दू में हैं। ये इसके खिलाफ जो है सच को आम करने के लिए लिखी गई हैं। और चूँकि मेरा खुद का तजुर्बा था 1975 में कि किस तरह से एक त्यौहार को और एक महापुरुष की तारीख को टेंशन के लिए यूज़ किया जा रहा था, इसलिए मैंने ये सोचा कि अब जो है ये किताब लिखना और हिंदी उर्दू के ज़रिए इस तबके तक जो हिंदी उर्दू पढ़ता है उस तक ये सच पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।